हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि कैसे आप अमेज़ॉन पर अपना ब्रांड रजिस्टर करा सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, मैं सबसे पहले गूगल पर सर्च कर लेता हूं अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री। जैसे ही मैं गूगल पर सर्च करता हूं अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री, तो यहाँ पे जो पहला लिंक आ रहा है अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री हेल्प प्रोटेक्ट योर ब्रांड ऑन अमेज़न, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री का वेब पेज ओपन हो गया है। अब इधर लिख रहा है अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री हेल्प्स यू प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड क्रिएट एन एक्यूरेट एंड ट्रस्टेड एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर्स ऑन अमेज़न। तो बेसिकली इधर कुछ टैब दे रखे हैं, बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड एफएक्यू। तो आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आप इसके बेनिफिट्स और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बता ही दिए हैं। तो अब हम इधर एनरोल नाउ वाले बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं एनरोल नाउ वाले बटन पे क्लिक करता हूं, इधर हमें कंट्री सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अमेज़न सेलर अकाउंट में पहले से ही लॉगिन था तो ये डायरेक्टली इस पेज पे आ गया। लेकिन अगर आप अमेज़न सेलर अकाउंट में लॉगिन नहीं होंगे तो पहले ही आपसे अमेज़न सेलर अकाउंट में लॉगिन करने के लिए कहेगा। तो जब आप कंट्री को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद लॉगिन पेज आ जाएगा। आप अपने अमेज़न सेलर अकाउंट की क्रेडेंशियल्स डाल दीजिए और फिर उसके बाद आप इसी पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब इधर आ रहा है एनरोल अ न्यू ब्रांड, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब इधर लिख रहा है ब्रांड एलिजिबिलिटी। इधर कुछ क्वेश्चंस है। डू योर प्रोडक्ट्स एंड पैकेजिंग हैव अ परमानेंटली एफिक्स्ड ब्रांड नेम एंड लोगो? यस। डू यू इंटेंड टू एनरोल मोर देन 10 ब्रांड्स इन ब्रांड रजिस्ट्री? मैंने इधर नो कर दिया क्योंकि मुझे एक ही ब्रांड रजिस्टर करनी है अभी फिलहाल आपको दिखाने के लिए। तो इधर लिख रहा है ब्रांड नेम टू बी रजिस्टर्ड। मैं कोई भी ABCD करके ब्रांड नेम लिख देता हूँ। आपके केस में जो भी ब्रांड नेम हो आप इधर लिख सकते हैं। इसमें लिख रहा है द ट्रेडमार्क टेक्स्ट must match the brand name on the application. Please provide the preferred form of capitalization for your brand name. This is how your brand name will appear in brand registry. तो आपको कैपिटल लेटर्स अगर आपके ब्रांड नेम में कुछ हो तो उनका ध्यान देना है, और जैसा आपके ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट में है वैसा ही आपको लिखना है। तो इधर आप नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद फिर इधर लिख रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्लीज प्रोवाइड योर ट्रेडमार्क फॉर ABCD। इधर आपको ट्रेडमार्क टाइप में वर्ड मार्क या फिर डिजाइन मार्क में से सेलेक्ट करना है। अगर आपका वर्ड मार्क है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका डिजाइन मार्क इमेज है तो इधर आपको इमेज भी अपलोड करनी पड़ेगी। अभी मैं इधर वर्ड मार्क लेकर चल लेता हूं। और फिर उधर आपके इधर नीचे लिख रहा है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। मैं अभी इधर एक डेमो नंबर मेंशन कर देता हूं। फिर उसके बाद सेलेक्ट कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है, इंडिया ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब इसे लिख रहा है टेल अस मोर अबाउट योर ब्रांड नेम, दैट इज ABCD। तो डू यू प्रोडक्ट्स हैव UPCs, ISBNs, EANs और अदर GTINs? तो फ्रेंड, जैसा कि आपने अमेज़न की जब आप लिस्टिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि अमेज़न हर प्रोडक्ट के लिए आपसे प्रोडक्ट ID मांगता है। प्रोडक्ट ID मतलब आपके प्रोडक्ट पे जो बारकोड होता है, UPC है, ISBN है, EANs है या फिर कोई अदर GTINs है। तो अगर आपके प्रोडक्ट पे बारकोड है तो फिर आप उसे यस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट पे बारकोड नहीं है तो आपको इधर नो लिखना पड़ेगा। और अगर आप नो करते हैं तो आपको उस केस में GTIN एग्जामिशन भी लेना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को अमेज़न पर रजिस्टर करने के लिए। फिर नेक्स्ट लिख रहा है इफ यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लेट अस नो वेयर। अगर आप किसी वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो आप इधर लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है लेकिन फील्ड। फिर इसमें लिख रहा है सेलर एंड वेंडर अकाउंट इन्फॉर्मेशन। डज योर ब्रांड हैव एन एग्जिस्टिंग सेलर और वेंडर रिलेशनशिप विद अमेज़न? अगर आप पहले से ही सेल करते हैं तो इधर आप सेलर लिख देंगे और अपनी इधर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस लिख देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइसेंस इन्फॉर्मेशन। डज योर ब्रांड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स? अगर आपके ब्रांड मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट्स को तो आप इधर येस लिख सकते हैं, और अगर नहीं करता तो नो लिख सकते हैं। मतलब अगर आप किसी और मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट कर रहे हो तो आप इधर नो लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लिख रहा है अगर आप डज योर ब्रांड लाइसेंस ट्रेडमार्क टू अदर्स हु मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? तो इस केस में भी आप यस या नो लिख सकते हैं, जो भी आपके केस में वैलिड हो। फिर आप इधर लिख रहा है वेयर आर योर ब्रांड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड? तो आपको इधर लिखना है कि आपके जो ब्रांड के प्रोडक्ट हैं वो किधर किधर मैन्युफैक्चर्ड हैं। तो अगर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड है तो आप इधर से इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर किसी और कंट्री में मैन्युफैक्चर्ड है तो आपको वो सेलेक्ट करना है।
एक से ज़्यादा कंट्री में तो आप इधर 2 कंट्री भी लिख सकते हैं, और अगर एक ही कंट्री में तो इसे रिमूव कर दीजिए। फिर इधर लिख रहा है वेयर आर योर प्रोडक्ट ब्रांड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अगर सिर्फ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो आप इधर इंडिया लिख सकते हैं, और अगर ज़्यादा कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो आप उसके हिसाब से इधर लिख सकते हैं। और ये सभी डिटेल्स लिखने के बाद इधर आपको सबमिट एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो देखिए इधर लिख रहा है बाय क्लिकिंग द सबमिट एप्लीकेशन बटन यू एग्री दैट यू आर ऑथराइज्ड बाय द ब्रांड टू सबमिट दिस एप्लीकेशन ऑन बिहाफ द ब्रांड एंड दैट द इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इज एक्यूरेट एंड ट्रुथफुल टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। तो इसमें बस सेलर को एक कमिटमेंट करना है कि जब वो ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अमेजन पर अप्लाई कर रहा है और जो इन्फॉर्मेशन इधर फिल कर रहा है वो एकदम सही हो। और उसके बाद आपको इधर सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। सबमिट एप्लीकेशन के बाद आपकी जो ब्रांड है वो अमेजन की ब्रांड रजिस्ट्री टीम के पास चली जाएगी और वो रिव्यू करेगी उस एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद ही वो आपको मेल के थ्रू नोटिफाई करेगी कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई। और अगर आपको उसमें कुछ एरर है तो वो आपको बता देगी कि उसमें क्या एरर है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन रिव्यू के लिए डालेंगे इधर एप्लीकेशन इन रिव्यू 1 लिखकर आ जाएगा, और इस तरीके से आप अपने ब्रांड को अमेजन पर रजिस्टर करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अमेजन पर अपना ब्रांड कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की तरफ।